बज में मैखाना सजाओ तो कोई बात बने। जुल्फ़ें चेहरे से हटाओ तो कोई बात बने। अभी अभी हमने जो बहुत प्यारा गीत सुना। देखिए, संसार कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। हमारा पूरा जीवन 7 रंगों से, 7 दिनों से, संगीत के 7 स्वरों से जुड़ा हुआ है। पूरा जीवन इन्हीं 7 दिनों में हमने जन्म भी लिया, इन्हीं 7 दिनों में हमने कार्य भी किया, और इन्हीं 7 दिनों में जीवन हमारा पूर्ण भी हो जाता है। संसार में जितने भी रंग आप बिखरे हुए देखते हैं वो भी 7 ही है। जगत का सारा संगीत भी इन्हीं 7 स्वरों में बज रहा है। शादी करते हैं उस समय फेरे भी 7 होते हैं, जिसे सप्तपदी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं तो आकाश में नक्षत्र भी सप्त माने जाते हैं, 7 नक्षत्र। ये 7 का अंक बड़ा ही विचित्र है, और हमारे भीतर चक्र भी 7 है। तो कुछ न कुछ तो इस सारे अस्तित्व से, इस सारी कायनात से, इस पूरे ब्रह्मांड से हमारा कुछ न कुछ तो इससे तालमेल होता ही है। हमें पता नहीं चलता, ये बात अलग है, लेकिन कुछ न कुछ तार जुड़े हुए हैं। और ये जो 7 चक्र है हमारे भीतर, ये बहुत बड़े ऊर्जा के सर्किट है, और ये हमारे भीतर शक्तियों को, अनेक प्रकार के टैलेंटों को, प्रतिभाओं को जागृत करने के मार्ग है ये 7 चक्र। कहा जाता है ऐसे तो आपके भीतर 114 चक्र माने जाते हैं, कोई कोई 108 भी बोलते हैं। सोचिए, एक चक्र सिर्फ आपका मूलाधार प्रकृति जगाती है, उसमें ही इंसान कितना खो गया है उस आनंद में। अगर आपके 114 चक्र जाग गए तो क्या हो जाएगा? फिर आपको परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा खुद आके आपको अपनी बाहों में ले लेगा। देखिए, चक्र कैसे काम करते हैं। जन्म से लेकर 7 साल तक आपका मूलाधार केंद्र विकसित होता है। ये ओशो ने भी बात बोली 7 सालों की, कि हर 7 साल में आपके जीवन में परिवर्तन आता है। उन 7 सालों का कैसा आप उपयोग करते हैं, प्रकृति करवट लेती आपके भीतर, क्योंकि मैंने कहा ना, सब तार जुड़े हुए हैं, तो आपके भीतर वो अस्तित्व करवट ले रहा है हर 7 साल में। हर 7 साल में आपके जीवन में कोई ना कोई विकास का द्वार खुलता है। बुद्धिमान जो होते हैं वे उस द्वार में प्रवेश कर जाते हैं, मूर्ख होते हैं वे चूक जाते हैं। तो जन्म से लेकर 7 साल तक आपका मूलाधार केंद्र विकसित होता है। यदि 7 वर्ष की आयु में बच्चे के स्वास्थ्य का अगर माँ बाप ख्याल रखें, जब बच्चा 7 वर्ष के भीतर है और माँ बाप अगर उस बच्चे का प्रॉपर तरीके से स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए तो बच्चा जीवन भर निरोग रहेगा। ये रोग पकड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि बचपन में माँ बाप ने बच्चे तो पैदा कर दिए, बट द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग
ये उनको नहीं आता। कैसे पालना, क्या संस्कार देना, क्या सिखाना, क्या पढ़ाना, कैसे खिलाना, कैसे उनको प्रेरणाएं देना, ये शिवाजी ऐसे ही पैदा नहीं होते। जीजा माता शिवाजी को पैदा करती है। इनके फादर तो मुगलों के कर्मचारी थे, नौकर थे, शिवा के पिता। लेकिन माँ ने कह दिया कि तू नहीं जाएगा वहाँ सर झुकाने को, क्योंकि एक बार तेरी आदत पड़ गई सर झुकाने की गुलामों के सामने, इनके सामने, तो तेरी गर्दन जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी। ये माँ ने संस्कार दिए, तब वीर शिवाजी पैदा होता है। तो अगर माँ बाप बच्चों का 7 वर्ष की उम्र तक प्रॉपर ध्यान रखे, ठीक ठीक, तो उसका निरोग होना तय है। ऐसा समझो कि 7 वर्षों तक मूलाधार चक्र में काम होता है और आपके पूरे शरीर की नींव बनती है, प्लिंथ, जहां अब आपका महल खड़ा होने वाला है। 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का, 60 साल का। अभी तो हम देखते लोग 35-35 साल की उम्र में भी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, क्योंकि जीवन को जीने का तरीका लोगों को पता नहीं है। कुछ भी कहीं भी मूर्छा में हाथ पर चला रहे लोग। दूसरा चक्र आता है हमारे भीतर, स्वादिष्टान। अगले 7 वर्ष तक ये हमारा दूसरा केंद्र विकसित होता है, उसे हम स्वादिष्टान केंद्र बोलते हैं। इस उम्र में 7 से 14 वर्ष की उम्र में अगर बच्चों को भयभीत न किया जाए, जो आप डराते हैं बच्चों को, माँ बाप बच्चों को जितना डराते उतना कोई नहीं डराता। अक्सर साधु महात्माओं से माँ बाप बहुत डराते हैं, बाबा आ जाएगा पकड़ लेगा, जबकि संस्कार तो ये कहते हैं कि बाबाओं के पास बच्चों को ले जाना चाहिए आपने, उनसे आप डराते हो। यानी जहां से संस्कार मिलते हैं वहां आप रुकावट डाल रहे हो। अगर बच्चों को उस उम्र में 7 से 14 के बीच डराया न जाए, भयभीत न किया जाए किसी भी आयाम में, और बहादुरी के संस्कार दिए जाए या भक्ति के संस्कार जो भी दोगे आप, तो जीवन भर वो बच्चा उन संस्कारों की बुलंदियों को छुएगा। ध्यान रखना। जैसे रणजीत सिंह महाराज का बेटा खेल रहा था और राजा जो थे जौहरी के पास हीरे जवाहरात देख रहे थे। बच्चा रणजीत सिंह दौड़ता हुआ आया, पिताजी पिताजी, इस हीरे की अंगूठी अगर बनवा लो तो कैसी लगेगी। बच्चा पूछता पिता से अपने कि मुझे बना दो इसकी अंगूठी तो मुझे कैसी लगेगी। पिता कहता, छी, मेरा रणजीत ऐसा हीरा पावे। इतना सस्ता हीरा। तो जौहरी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इतना महंगा हीरा बता रहा हूँ मैं, 35 लाख 40 लाख का हीरा, और ये बोलता ऐसा हीरा। तो उलाहने के रूप में वो दुकानदार कहता है, जौहरी कहता है, तो क्या आपका रणजीत कोहिनूर पहनेगा। बाप ने बेटे की पीठ ठोकी। देखना पिता कैसे संस्कार दे रहे हैं बच्चे को, रणजीत सिंह को। क्यों रणजीत, तू की कोहिनूर नहीं पा सकता? क्या तू कोहिनूर को नहीं पा सकता? बोला, पा सकता हाँ। तेरे वास्ते असंभव कुछ है? पिता पूछ रहे हैं। बोला नहीं। तू जो ठान लेता है वो काम कर सकता कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता हूँ। तू बहादुर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनूंगा। ऐसे संस्कार बाप देते हैं बच्चों को। रणजीत की पीठ ठोकी तो जौहरी ने राजा से कहा कि भाई साहब, कोहिनूर तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो तो लंदन चला गया।
और अब तो वो कोहिनूर अफगानिस्तान में जौहरी कह रहा है, ओए रणजीत, पिता कह रहे हैं, अफगानिस्तान कोई दूर है कि? तो अफगानिस्तान तो युद्ध जीत के नहीं आ सकता। आ सकता हूं, पीठ फिर ठोकी बाप ने। और रणजीत सिंह ने कहा, और रणजीत सिंह ने, आप आश्चर्य करोगे कि उस छोटे से संस्कार ने भारत में कोहिनूर को लाके दिखा दिया। 7 साल से 14 साल की उम्र में स्वादिष्टान केंद्र विकसित होने की बड़ी महिमा है। इसलिए कहते हैं हम कि भले ही जीवन में बच्चे कम लाओ, एक ही वीर लाओ, एक ही शेर लाओ, लेकिन उस बच्चे को अच्छे संस्कार दो। मत देना उसको धन, मत देना उसको जमीन जायदाद, क्योंकि कोई भी पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसला नहीं बनाता, उसको उड़ना सिखाता है। किसी पक्षी को देखा आपने और बच्चों के लिए घोंसला बनाते हुए? इंसान बनाता है, वो उड़ने की कला देता है उसको। ऐसे हर माँ बाप ने बच्चों को अच्छे संस्कार, विकसित होने के संस्कार, अपने आत्म अनुभव से गुजरने के संस्कार, संसार में ऊंचा उठने के संस्कार, क्योंकि नीचे गिरना सदा आसान है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखना, APJ अब्दुल कलाम की बड़ी प्यारी पुस्तक है आरोहण, उसमें एक बात बड़ी सुंदर लिखते हैं APJ अब्दुल कलाम। बड़ा सुंदर आदमी था ये, देश का पहला राष्ट्रपति। जब रिटायर्ड हुआ तो मात्र एक सूटकेस लेकर निवास से बाहर निकलता है। अब तक के जितने राष्ट्रपति हुए देश में हमारे, सब ट्रक भर भर के सामान लेके राष्ट्रपति भवन से, ये अकेला आदमी था जो मात्र एक छोटा सा सूटकेस लेकर 2 कपड़े लेकर बाहर निकला। और इतना दयापूर्ण व्यक्ति था कि DRDO में जहाँ पर काम चलता है अंतरिक्ष में जाने का, जब उसकी सुरक्षा की दृष्टि से जब कंपाउंड वॉल बनने की बात चली तो मीटिंग बैठी कि सुरक्षा की जाए, तो किसी ने कहा कि वॉल बनाई जाए, उस पर तार, कांटीले तार जो होते हैं ना लोहे के, वो लगाए जाए। तो कलाम साहब कहते हैं कि नहीं, इस तार पर, कटीले तारों पर अगर पक्षी बैठेंगे तो उनको चोट लगेगी। एक वैज्ञानिक व्यक्ति, उसके भीतर इतनी करुणा। तो ऐसे नहीं बन जाते ये बच्चे, इनको माँ बापों के संस्कार मिलते हैं। और जिनके माँ बाप इस 14 साल की उम्र में संस्कार नहीं देते हैं, उसका बच्चा सिगरेट बाज होता है, जुएबाज होता है, माँ बाप को दुख पहुंचाने वाला होता है, बुद्धि मर जाती है। कोई बीड़ीबाज हो जाता है गरीब का हो तो, कोई पिक्चरबाज हो जाता है, ये सब होते हैं। तो आरोहण में APJ अब्दुल कलाम एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जीवन का प्रतिपल तुमको हमेशा ऊंचाई पे जाने में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जीवन का एक नियम है, अगर तुम ऊंचाई पे जाना छोड़ दोगे तो नीचे अपने आप गिर जाओगे। आपको गिरना नहीं पड़ता, वो गिरना ही है। जैसे आपने पानी की मोटर चलाई, तब तक पानी चढ़ रहा है जब तक मोटर चालू है ऊंचाई पे जाने की। जैसे आपने मोटर बंद की, पानी फटाक से नीचे आता है। यही जीवन का नियम है। जिस क्षण आप ऊपर की चढ़ाई बंद कर देते हो, नीचे गिरना अपने आप आपका शुरू हो जाता है। इसलिए सदा अपने को ऊंचाई पे रखिए सदा, जबकि बड़ा कठिन है अपने को ऊंचाई पे हमेशा रखना, लेकिन यही साधना है, यही आपका तप है, और इसी में आपका विकास भी है। वो कौम कभी विकसित नहीं होती जो ऊंचाई पर चढ़ना छोड़ देती है। हमारे देश में जब गुरुकुल थे, उपनिषद का जब युग था, ये वही समय था जब कोई पूछता नहीं था कि मैं BA पास हो गया, MA पास हो गया, मैंने B.Ed कर लिया, M.Ed कर लिया। उस समय पूछा जाता था कि क्या तुमने कठोपनिषद पढ़ा, क्या तुमने रूमी को पढ़ा, क्या तुमने शेख सादी को पढ़ा, क्या तुमने उमर खयाम को पढ़ा। लेकिन आजकल लोग ये पूछते हैं कितने पास हो, BA MA, कितना कमा लेते हो।
ऊपर की कमाई कितनी है? ऊपर की कमाई जहाँ जहाँ भी आती है, ध्यान रखना, बच्चे वहीं बिगड़ते हैं। जिस घर में ऊपर की कमाई आई कि नीचे से निकलना शुरू हुई। इसलिए अपने इनकम को भी बहुत ईमानदारी से पैदा करो, क्योंकि अगर आपने कितना भी बेईमानी से कमाया और आपकी औलाद बिगड़ गई तो गई काम से। और संपत्ति को कमाने में इतने पागल मत हो जाओ कि मात्र वही आपका एक ध्येय बचे, बाकी सब ध्येय को आप भूल जाओ। तो ये 14 साल तक आपका चक्र विकसित हुआ स्वादिष्टान का, और इस उम्र में, इस समय में जो संस्कार बच्चों में पड़ गए वो फिर उनके जीवन को जीने की आदत बन जाते हैं। अब एक 14 साल की उम्र में एक बच्चा अगर सिगरेट बाज हो गया, बीड़ी बाज हो गया, दारू बाज हो गया संगत में पढ़ करके, फिर आदत जाती नहीं। एक बार आपके शरीर में कोई भी आदत घुस गई या कोई बीमारी घुस गई, वो भी जाती नहीं। दवाइयों से दब जाती है लेकिन जाती कभी नहीं। तीसरा आता आपका मणिपुर केंद्र। 14 से 21 साल, अब फिर 7 साल आया, हमारा मणिपुर केंद्र विकसित होता है। 14 से 21, इस उम्र में जितनी भी बुद्धि को विकसित करना हो, चाहे कितनी ही बुलंदियों पर अपने को ले जाना चाहो आप, इसमें आप इस उम्र में आप ले जा सकते हैं, अपने को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। तो ये समय है व्यक्ति के अध्ययन का। चौथा आया हृदय का केंद्र। अगले 7 वर्ष में आपका हृदय का केंद्र विकसित होता है। इस केंद्र में बहुत आनंद है। जिसका हृदय का केंद्र विकसित होता है वो प्रेम से भर जाता है, और प्रेम से भरे व्यक्ति से मिलकर हर व्यक्ति आनंदित होता है। जिसके भीतर भी प्रेम है उससे मिलकर हर आदमी आनंदित होता है, सबको अच्छा लगता है। हृदय से जब वाणी आपकी निकलती है, जब आपके भीतर प्रेम है, हृदय केंद्र आपका विकसित हो चुका है, और वहाँ से जब आवाज़ निकलती है तो वो आवाज़ सब व्यक्तियों को छूती है। और जब हृदय केंद्र विकसित नहीं हुआ, आप अगर यहाँ से बोलते तो आवाज़ लोगों को छूती नहीं। बड़े बड़े बुद्ध पुरुषों की, ज्ञानियों की वाणी हमको क्यों छूती है? इसलिए कि वो वाणी हृदय से आती है। 28 साल की उम्र तक ये चौथा केंद्र विकसित होता है। अब आया आपका विशुद्ध केंद्र, पांचवा। 28 से 35 साल की आयु तक आपका कंठ का केंद्र विकसित होता है। इसे हमारे शास्त्रों में विशुद्धाख्या केंद्र भी कहते हैं। इसके विकसित होने में आदमी के जीवन में सुख आए, दुख आए, उसका मान होता हो, हानि होती हो, अपमान होता हो, कुछ भी होता हो, चोट लगती हो, एकदम उसके लिए सामान्य होता है। तब किसी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करता आदमी। ये केंद्र फिर आपको आगे के चक्रों पे जाने के लिए बहुत मदद करता है। संसार के दुख चिपकते नहीं, चिंताएं चिपकती नहीं, कर्म बंधन चिपकता नहीं। ये केंद्र आपको निर्लिप्त बना देता है। छठा चक्र है आपका आज्ञा केंद्र। ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। अगले 7 वर्ष में ये आपका आज्ञा केंद्र विकसित होता है। ऊपर के 5 केंद्र की सफलता जो आपने कमाया इन 5 चक्र तक, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक, इसकी कमाई इस केंद्र को मिल जाती है। इसकी जो कमाई है वो आज्ञा चक्र ले लेता है। इस केंद्र को हमारे शास्त्रों में जोगियों के श्रृंगार का केंद्र कहा गया है, या जोगी का श्रृंगार होता है। इस आज्ञा चक्र की खोज में अभी विज्ञान भी पड़ा हुआ है। बहुत सी खोजें हो रही हैं इस संदर्भ में। तृतीय नेत्र पर हिंदू लोग भी सदियों से जब कोई शुभ काम करते हैं हमारे देश में,
तो वे तिलक लगाते हैं। हमारे देश में कभी भी कोई शुभ काम होता है तो तिलक लगाते हैं। और स्त्रियों को तो हमारे देश में सदा से तिलक लगाने को कहा है। इसलिए कहा ताकि दिन भर आपकी उस नेत्र पर स्मृति बनी रहे। जब आप तिलक लगाते हैं तो आपके आज्ञा चक्र पर सदा आपकी स्मृति बनी रहती है। आज विज्ञान इसको पेनियल ग्रंथ की नाम से पुकारता है, पाइनियल ग्लैंड, इसका नाम हो गया विज्ञान की भाषा में। तो ये मैंने आपको अभी बातें बताई, इसके समय बताए और इसकी आपको मैंने महत्व समझाया। इस पर ध्यान दीजिए। आपके घर में बच्चे होंगे, उस पर भी इसका ध्यान दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण आपके भीतर ये चक्रों का विज्ञान है।